Assalamualaikum, you are watching Z Lifestyle. I am Z. Do you want to make your hair look more shiny, glossy, beautiful and healthy? So here is the remedy. आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही सिल्की आपके बालों को कर देगा। बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, प्रोटीन नहीं रहा बालों में, बायोटिन की कमी हो गई है, उस सब को फिक्स करेगा। जेल मास्क को चेंज करके आप लाइट वेट हेयर लोशन बना सकते हैं बालों के लिए, या आप चाहें तो इससे हैवी क्रीम बना सकते हैं अपने बालों के लिए, जिससे बहुत अच्छा बाउंस और शाइन आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जेल बनाऊंगी एलोवेरा से, तो इसमें एलोवेरा जेल भी नहीं जाएगा और ना ही इससे मैं जेल बनाऊंगी फ्लैक्सीड से। तो इसमें कौन सी जेल जाएगी जो स्लाइमी भी होगी, बालों को रिपेयर करेगी? आई नो यू आर क्यूरियस, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। केराटिन ट्रीटमेंट बिल्कुल ही लो बजट पे होगा। तो इसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल चाहिए जो बहुत ही स्लाइमी है, बहुत से लोगों की फेवरेट होगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो हमें भिंडी चाहिए होगी। मैंने आपसे भिंडी हेयर मास्क ऑलरेडी शेयर किया है जो बहुत इंस्टेंट बनता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत देर तक उसके रहते हैं। लेंथ के अकॉर्डिंग आप भिंडी ले सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा घर वालों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो लेडी फिंगर उतनी आप ले सकते हैं। भिंडी को हम छोटे पीसेस में काटेंगे ताकि ये बहुत जल्दी से जेल रिलीज करे और सॉफ्ट हो जाए, ताकि आगे का स्टेप करना ईजी हो जाएगा। तो इसको कट करने के बाद आपने 1 से 1.5 कप पानी ले लेना है और उसमें ये सारी कटी हुई भिंडी डाल देनी है और इसको पकने रख देना है ताकि इसका जेल रिलीज़ हो सके। और इसके साथ मैं एक और इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करूँगी जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है और हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। तो आज का हेयर लोशन, हेयर क्रीम ना सिर्फ आपके बालों को स्मूथ करेगा, ये आपके बालों को तेज़ी से बढ़ने में भी हेल्प करेगा, ब्रेकेज की प्रॉब्लम रोकेगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम रोकेगा, और बालों में जो बहुत ज़्यादा बेजान हो जाते हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने से, उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करेगा। भिंडी स्मॉल कट की है तो फ़ौरन इसका जेल रिलीज हो गया। इसके साथ ही हमें डालना होगा रोजमेरी लीव्स। यहाँ पे ड्राई आप ले सकते हैं, फ्रेश ले सकते हैं, जो भी इजीली अवेलेबल है। ये बालों को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है। 1/4 टीस्पून ले लीजिएगा, या आप अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस नहीं है तो फिर आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ भिंडी को पकने देंगे और जब इसका अच्छे से जेल रिलीज हो जाए, स्टिकी सा हो जाए, स्लाइमी सा हो जाए, तो फिर हमने इसको फ़ौरन गरम को छान लेना है। हम पहले लोशन बनाएंगे तो आपने इसको स्ट्रेन कर लेना होगा। थोड़ा सा ये गर्म हो तभी ये प्रोसेस कर लें तो बहुत अच्छे से आपको लोशन मिल जाएगा। तो अच्छे से इसे स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद आपके पास बहुत ही स्लाइमी टेक्सचर का यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा जो हमें अपने बालों में लगाना होगा ताकि बाल रिपेयर हों। लेकिन इसमें अभी बायोटिन, प्रोटीन से भरपूर और भी इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो बालों को बहुत अच्छे से डीपली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। बाल रूखे सूखे बेजान हुए हुए हैं, उसके लिए ऑयल बहुत अच्छा है। तो ये आर्गन ऑयल है, आप चाहें तो इसमें कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन आर्गन ऑयल बहुत अच्छे से बालों को रिपेयर करता है क्योंकि इसमें वाइटामिन्स होते हैं, विटामिन ई स्पेशली, जो डीपली बालों को नरिश करेगा, शाइन बहुत अच्छी आएगी, और जो बाल टूट रहे हैं उसको भी ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। तो अब आपको यहाँ पे चाहें तो आप इसको हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं, हैंड बीटर से यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे से इसको बीट कर लेना है। इसके साथ मैं इसमें एक पूरा अंडा डालूँगी। एग जो है ये बहुत अच्छा है प्रोटीन का सोर्स, जो बालों को बहुत अच्छे से प्रोटीन मुहैया करता है। इसमें बायोटिन होती है, इसके साथ ये विटामिन ए, ई में भी बहुत अच्छा रिच होता है, और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, और ये बालों को थिक करने में, हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। और आपको मालूम है कि एग योक में भी बहुत हेल्दी फैट होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसका तेल भी बनता है बहुत से हेयर प्रोडक्ट्स में, चाहे शैम्पू हैं, सीरम्स हैं, उसमें भी इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ऐड किया जाता है। अगर आपके पास, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, देसी अंडा है तो उससे बढ़ के कुछ नहीं, क्योंकि देसी अंडे का जो जर्दी है वो आपके बालों को काला रखने में भी बहुत हेल्प करती है और बालों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करती है। तो आप इसमें अगर देसी अंडा है तो देसी अंडा ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। तो ये आपका लोशन बनके एकदम क्रीमी सा, बहुत ही अच्छे टेक्सचर का तैयार है। नोजल वाली बॉटल ले सकते हैं आप, कोम वाली शेप की जो बॉटल आती है वो ले सकते हैं, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं इसको आप
ब्रश से भी बालों में लगा सकते हैं और पूरे बालों में आपने एक ही डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स लगाना है ताकि आपके बालों को ये एक ही डायरेक्शन में स्मूथ रखे, उनको रिपेयर करने में हेल्प करे। आपका बहुत ही फ्रॉदी और क्रीमी सा मेरी तरह लोशन हेयर के लिए बन के तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे आपको रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐड करना है। मैंने ड्राई लीव्स यूज़ किए हैं इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करी, लेकिन आप कोई भी इसमें एसेंशियल ऑयल खुशबू के लिए भी डाल सकते हैं। अगर आपको एग की थोड़ी स्मेल फील हो रही है तो आप इसमें कोई भी खुशबू के लिए पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल हो गया, लेवेंडर हो गया, लेमन एसेंशियल ऑयल हो गया, तो अपनी पसंद का कोई भी खुशबू वाला आप इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप बस एक थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपके पास बहुत हैवी नरिशिंग क्रीम तैयार होगी। आपको इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स बिना छाने क्रीम बनानी होगी। अगर आपके बाल ऑयली हैं और आपके इतने बाल रफ नहीं हैं तो फिर आप लोशन ट्राई करें। अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई हो चुके हैं, केमिकल्स की वजह से बिल्कुल रूखे बेजान हो चुके हैं और जिसे कहते हैं झाड़ू बन चुके हैं, फिर आप इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के इसकी क्रीम बना के अप्लाई करेंगे तो ये बहुत हाईली नरिशिंग है, डीपली नरिश करेगा। आपके स्कैल्प में जो ऑयल्स हैं वो बहुत अच्छे से जाके मॉइस्चराइज करेंगे। आपके ऑयल्स जो हैं वो बालों के आप पूरी जो रिपेयरिंग का काम है वो करेगा। तो इसमें आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेने हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स, यानी आपने भिंडी को और रोज़मेरी को नहीं छानना, आपने इसी में ऐड करके बहुत अच्छा स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा। इतना आपने इसको अच्छे से हैंड विस्क से या आपने इसको ब्लेंड कर लेना है जार में, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद मैं इसको एक बार फिर छान लूँगी ताकि अगर कोई चंक्स रह गए हैं तो वो इसमें से रिमूव हो जाए और ये बहुत ही क्रीमी सा पेस्ट बनेगा। ये बहुत हैवीली नरिश करता है। आप जब इसको लगाएंगे तो आपके बाल फर्स्ट यूज़ में बहुत अच्छे से रिपेयर होंगे, स्मूथ शाइनी होंगे, हेयर ग्रोथ को भी ये प्रमोट करेगा। अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं बालों में अटक जाते हैं वो भी बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत स्मूथ सी जेल आपको मिलेगी और ये जेल क्रीम आप लगा सकते हैं। वॉश भी बहुत इजीली हो जाएगी। हाफ एन आवर लगाएं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप आर्गन ऑयल की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, दो मुई हो रहे हैं और बालों में बिल्कुल जान नहीं रही, तो ये बहुत अच्छे से डीपली रिपेयर कर देगा। अब आपने इसको छानना है तो बहुत ही क्रीमी स्लाइमी सा आपको यहाँ पे क्रीम मिल जाएगा बालों के लिए और ये बिल्कुल फर्स्ट वॉश में भी यूज़ हो जाता है। आप जब बालों पे इसको अप्लाई करेंगे काफ़ी स्टिकी सा लगेगा, लेकिन जब आप हेयर वॉश करेंगे बहुत अच्छे से बालों से निकल जाता है बहुत इजीली और आपके बालों के ऊपर एक पूरी लेयर हो जाएगी प्रोटीन की, इस जेल की, जो बालों को प्रोटेक्ट करेगा। जो बाल आपके रूखे बेजान हुए हुए हैं उनमें एकदम से बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी, बाउंसी बाल हो जाएंगे। आप हाथ से अपने बाल सुलझा सकते हैं, इतना ज़्यादा बालों को सॉफ्ट शाइनी कर देगा। ये लोशन आप यूज़ करें, क्रीम यूज़ करें, दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बस एक ऑयली स्कैल्प वाले जो हैं वो लोशन इस्तेमाल कर ले और क्रीम जो बिल्कुल एक्सट्रीम ड्राई हेयर वाले हैं, फ्रिज आ चुका हुआ है बालों में, वो ये यूज़ करें। आप इसको भी नोज़ल वाली या कॉम वाली बॉटल में फिल कर सकते हैं और उसके बाद बहुत ईजीली बालों में सेक्शंस करके आपने पूरे बालों को इसमें अच्छे से मास्क में कवर कर लेना है ताकि आपके बालों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। और शावर कैप पहनना तो मस्ट है ताकि डीपली नरिशमेंट और पेनिट्रेट हो सके आपके स्कैल्प में भी जो न्यूट्रिएंट्स की, बायोटिन की, प्रोटीन की या आपके बालों में जो विटामिन्स की कमी है वो ये हेयर मास्क को रिफिल करेगा। तो चलिए, मैंने आपको सस्ता सा DIY केराटिन घर पे बनाना लोशन और क्रीम सिखा दिया है। आप आज ही इसको बनाएं, ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये कैसे लगे हैं। तो बस ऐसी DIY रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ मैं शेयर कर रही हूँ रोज़मेरी वाटर, भिंडी का बहुत ही इंस्टेंट हेयर मास्क और एग मास्क, तो ये भी ज़रूर देखिएगा।